Sir, you are muted. ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल नंबर 5 आप देखते हैं हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्या दिया है, 100 कॉन्ग्रुएंट टू x मॉड 7। ठीक है, ये चीज दी गई है, आपको बताना है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये बोली गई है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, यानी कि इस एक्सप्रेशन को कल हम लोगों ने सीखा था। इस एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 7। और जब भी मैंने कहा था आपको x की वैल्यू निकालनी हो या m की वैल्यू निकालनी हो, ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है। तो यानी ट्रू मतलब क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव निकालनी है, तो पॉजिटिव हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह से रखेंगे कि ये पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। चलो देखते हैं। ठीक है, x की वैल्यू हम इस तरह से लेंगे कि ये नेगेटिव इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने बोला ही नहीं है कि नेगेटिव के बारे में कुछ। ठीक है, और जीरो इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव बोला है। जीरो हमारा नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव होता है। ठीक है, तो जीरो भी इग्नोर हो गया, नेगेटिव वैल्यू भी इग्नोर हो गई, अब बची सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू जो होती है वो स्टार्टिंग हमारी 1 से होती है, तो 1 से देखेंगे। 100 माइनस 1 अपॉन 7, क्या ये डिवाइड हो रहा है, नहीं होगा, शायद हो जाएगा इसे। 7 7 7 29, तो ये डिवाइड ही नहीं होगा। तो यानी कि x की वैल्यू आप इग्नोर कर देंगे, x की वैल्यू खत्म कहानी। अब आप लेंगे x की वैल्यू 2, तो 100 माइनस 2 अपॉन 7, तो कितना हो जाएगा, 98 अपॉन 7। ये क्या डिवाइड कर रहा है, 14 टाइम्स, तो ये आपका हो जाएगा 14 टाइम्स। तो ये देखो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 14। तो आप आंसर बोलेंगे x की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 2 होगी। x की वैल्यू 2 होगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि लीस्ट बताना है, लीस्ट मतलब क्या होगा, x की पहली वैल्यू ही होगी जो उसको डिवाइड करेगी 1 से। तो हमने चेक कर लिया 99/7 हो गया, तो उसको नहीं लेंगे, सिर्फ हमारा 2। ठीक है, और कौन सा एग्जाम, हाँ बोलो सर। एग्जाम्पल 5। हाँ एग्जाम्पल 5 में बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये डाउट किसका था, हाँ क्लियर हो गया ये हर्षिता और अनुष्का? Yes, sir, clear. Yes, sir. ठीक है। अब ये हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5, तो एग्जाम्पल नंबर से पहले अगर आपके, हाँ आप बोलो, क्या किसी को क्या 2 प्रॉब्लम, की जगह -2 या मतलब नेगेटिव नंबर क्या चीज, कौन सी प्रीवियस, की जगह? हाँ एक्स की जगह हम लोग नेगेटिव इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला ही है, पॉजिटिव के लिए बोला है। ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव ऑफ वैल्यू होगा, तो पॉजिटिव ही लेंगे एक्स। ठीक है, तो नेगेटिव और ना जीरो ले सकते क्योंकि जीरो हमारा ना इधर पॉजिटिव होता है नॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, अब जिन्हें एग्जाम्पल नंबर 5 से पहले एक थोड़ा कॉन्सेप्ट, अगर आपके पास कहीं पे ऐसा लिखा हो 2n नंबर लिखा हो, ठीक है, 2n आपको क्या स्पेसिफाई करता है, कोई आइडिया, इवन की ऑड, इवन। इवन कहीं पे भी आपके पास लिखा हो 2n, तो वो आपका हरदम नंबर स्पेसिफाई करेगा इवन। और कहीं पे भी ऐसा लिखा हो 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1, ठीक है, इस तरह से कोई भी एक्सप्रेशन लिखी है, तो ये जो चीज ये आपको क्या स्पेसिफाई करेगा, ऑड। ठीक है, ऑड। तो अब देखना है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर जो 5 है वो क्या कह रहा है, इफ x हमारे पास एक ऑड इंटीजर है हमारे पास, एक्स हमारे पास एक ऑड इंटीजर है और आपसे कहा जाएगा प्रूफ कीजिएगा एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 8, ये आपसे मैंने कहा। ठीक है, तो आपको जब प्रूफ करना है, किसके लिए प्रूफ करना है, एक्स हमारा ऑड इंटीजर है, तो ऑड है तो मैं एक्स की जगह क्या ले ले रहा हूँ, 2n प्लस 1 ले लो या -1 ले लो, आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक चीज और, एक कॉन्सेप्ट और, अगर कहीं पे मैंने दिया n प्लस 1, तो ये चीज मुझे कोई बता सकते हैं क्या रिप्रेजेंट करती है, n प्लस 1 कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। ठीक है, कहीं पे भी अगर आपका n प्लस 1 लिखा हो तो वो क्या डिनोट करता है, आपका
प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म। ठीक है, अब मुझे अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, जैसे अगर मैंने 2 और 3 ले लिया, ये दोनों क्या है, एक दूसरे मतलब कॉन्जिक्यूटिव है, एक के बाद एक। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार। ठीक है, लगातार। तो 2 इंटू 3 आपका आंसर कितना आ गया, 6। ऐसे ही अगर मैंने ले लिया 5 इंटू 6 तो कितना आया, 30। 30 यानी कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि कभी कभी भी कॉन्जिक्यूटिव, दो कॉन्जिक्यूटिव का जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर कैसा आता है, इवन आता है। कैसा आता है, इवन आता है। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर हरदम प्रोडक्ट जो होगा टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म का आंसर हमारे पास इवन आएगा। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। 2n क्या स्पेसिफाई करता है, इवन। 2n प्लस 1 या माइनस 1 होगा वो आपका ऑड हो जाएगा। और कभी भी दो प्रोडक्ट का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर इवन आएगा। ठीक है, अब x यहाँ पे हमारे पास ऑड था तो मैंने यहाँ पे ये वैल्यू ले ली। ठीक है, तो अब हम x की जगह ये वैल्यू रख दे रहे हैं, 2n प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, अपॉन 8। या इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कल मैंने बताया था, इसको अगर हमें लाइन में लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2n प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, लेकिन होल स्क्वायर, एक्स के ऊपर स्क्वायर था तो उसमें स्क्वायर लगा दिया। तो इस लाइन को आप कैसे लिख सकते हैं, इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय 8, या आप लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 8। तो पहले हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। बस मैंने क्या किया, x की जगह मैंने वैल्यू रखी, वैल्यू रखने के बाद मैंने माइनस कर दिया, कल वाली प्रॉपर्टी लगा दी। तो इसको हम लोग करेंगे 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 टू 4n माइनस 1, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये चीज कंडीशन बतानी है कि ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपको ये बतानी पड़ेगी ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इधर पे आ जाएगा कितना, 4n स्क्वायर प्लस 4n, तो ये इसको 4 कॉमन ले लेंगे, 4n, तो n प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो अब ये मैंने अभी हाल बताया था, n इंटू एन प्लस 1 ये क्या देता है, इवन। इवन। और इवन, और इवन को आप लोग कैसे लिखते हैं, 2n, ऊपर दिख रहे हो आप, इवन को आप लोग कैसे लिखते हैं, 2n। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2n, तो कितना हो जाएगा, 8n। तो क्या 8n आपका डिवाइड बाय 8 होगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आपको बस ये प्रूफ करना था कंप्लीटली डिविजिबल है, यस। बस इसमें कुछ नहीं करना था, आपको वैल्यू रखनी थी x की जगह। बस आपको ये पता होना चाहिए था कि ऑड में आपको क्या रखना होता है, ये रखना सर होता है। हाँ, सर ये 4n इंटू n प्लस 1 से फिर से समझा दीजिए। अच्छा ठीक है, एक सेकंड यहाँ से ये देखिए, इधर पे रखेंगे, ये इधर में x की वैल्यू रखी तो x की स्क्वायर किया, इधर पे फॉर्मूला ओपन किया, a प्लस बी के होल स्क्वायर से फॉर्मूला ओपन किया, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, आपके पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, यस 4n, सर। ठीक है, ये आ गई। इसमें से 4n को कॉमन ले लिया आपने। ठीक है, 4n को कॉमन ले लिया, यस तो n प्लस 1 बचा, ये ब्रैकेट में n प्लस 1 बचा। ठीक है, तो अभी हाल मैंने बताया था ये n प्लस 1 आपको क्या स्पेसिफाई करता है, इवन स्पेसिफाई करता है। देखिए मैंने बताया था यस ये इवन। और इवन को मैंने कैसे बताया था, कैसे लिखते हैं, 2n। 2 तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 2n लिख दिया, n प्लस की जगह मैंने 2n लिख दिया। अब इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 8n आ गया। तो अब 8n आपको डिवाइड बाय 8 होता है, यस हो जाता है, क्योंकि 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो आप बोलेंगे यस कंडीशन इज ट्रू, या हेंस प्रूविंग इज, मतलब गिवन कंडीशन इज ट्रू। यानी क्या, x की पावर 2 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 8, बस। ठीक, सर हाँ, सर n प्लस 1 भी तो इवन था, तो 2n से रिप्लेस क्यों किया? क्योंकि वो दोनों इवन ही। क्योंकि इवन जब भी लिखते हैं, इवन को लिखना होता है तो ये कॉन्सेप्ट है कि इवन को आप 2n से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कोई भी नंबर n प्लस 1 है तो कैसे आप प्रूफ करेंगे कि 8 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इवन आएगा तो 2n भी हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, इवन ही रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए हमने वहां पे इवन स्पेसिफाई किया। ठीक है, और कोई डाउट इसके अलावा, कोई परेशानी इसमें? आगे देखें हम लोग, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है। अब इसमें आपके पास, ठीक है, जो प्रॉपर्टी आपको यूज हो रही है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक, एक चीज और,
अगर कहीं पे ऐसे दिखाओ, जैसे मैंने कहा 8 mod 3, 8 mod 3 लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, 8 को आपको 3 से डिवाइड करना होगा, तो 3 2 6, रिमाइंडर कितना बचा 2। ठीक है, ये चीज है। तो अब इस एक्सप्रेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, 8 कॉन्ग्रेंट 2, इधर पे रिमाइंडर कितना आ गया, इधर पे रिमाइंडर, ये रिमाइंडर कितना आ गया 2 mod 3। ठीक है, कहीं पे अगर आपके पास इस तरह से एक्सप्रेशन गिवन हो, 8 mod 3 गिवन हो, तो इस एक्सप्रेशन को आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, एक और देखते हैं हम लोग, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कहीं मैंने कहा 13 mod 10, ठीक है, मैंने आपसे कहा 13 mod 10, तो अब इसको आप डिवाइड कर दो, 13 को 10 से डिवाइड कर दो, तो 10 वन जा 10, रिमाइंडर कितना आ गया 3, रिमाइंडर आपके पास कितना आ गया 3। तो इस एक्सप्रेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, 13 कॉन्ग्रेंट टू, रिमाइंडर कितना बचा 3 mod 10। और कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने कहा था डिविडेंड आपका नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, डिविडेंड नेगेटिव हो सकता है और कोशेंट नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको कंडीशन बताई है। अब देखना, कहीं पे आपसे कहा जाए -7 mod 2, ये चीज है। अब यहाँ पे अभी आप देख रहे थे स्टार्टिंग में आपकी हर वैल्यू पॉजिटिव थी, हर वैल्यू पॉजिटिव थी। अब यहाँ पे आपकी वैल्यू कैसी हो गई, नेगेटिव हो। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव को हम लोग करते हैं, तो यानी कि -7 यहाँ पे आ गया डिविडेंड 2। ठीक है, अब ध्यान से देखना एक चीज, अगर आपने 2 3 जा 6 किया, बात समझना, 2 3 जा 6 किया, तो इधर पे क्या आता, प्लस होता है कि माइनस होता है, माइनस। माइनस। तो अब ये बताओ, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, माइनस। प्लस हो जाएंगे। ठीक है, प्लस हो जाएंगे। और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, नेगेटिव। और मैंने कल आपको बताया था जो फाइनल रिमाइंडर होता है वो आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रिमाइंडर शुड बी पॉजिटिव, रिमाइंडर शुड बी पॉजिटिव। कल मैंने आपको ये 3 चीजें बताई थी, ये दोनों चीजें आपको मैंने कहा था याद रखना कि ये दोनों चीजें नेगेटिव होती हैं और रिमाइंडर आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अब देखो, यानी कि आपका रिमाइंडर नेगेटिव हो गया, तो आप इसको इग्नोर कर। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती, रिमाइंडर हरदम पॉजिटिव होना चाहिए या 0 से बड़ा होना। तो इसमें मैंने कहा था क्वोशिएंट आपका नेगेटिव हो सकता है। क्या हो सकता है, क्वोशिएंट आपका नेगेटिव हो सकता है। क्वोशिएंट क्या होता है, जो इधर लिखते हैं। ठीक है, जो इधर लिखते हैं। ठीक है, तो ये 2 -3 से अगर कर दो आप, -3, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6। जब माइनस होता है तो इधर पे साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये कितना दे देगा आपका, -1 दे देगा। तो फिर आपके पास ये कंडीशन फॉल्स हो गई। क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई। क्यों, क्योंकि आपका रिमाइंडर कैसा आ गया, माइनस में आ गया। आपको ध्यान रखना है, क्वोशिएंट को पॉजिटिव से भी चेक करना पड़ेगा और नेगेटिव से भी चेक करना पड़ेगा। आपको क्या चीज अवॉइड करनी है, रिमाइंडर में माइनस को अवॉइड करना है, ध्यान रखना, रिमाइंडर में माइनस को अवॉइड करना है। तो हमने पहले 3 से चेक किया तो 3 में भी नेगेटिव आ रहा, फिर हमने -3 से भी चेक किया तो रिमाइंडर -1 आ रहा है, इसको भी इग्नोर। अगर हम लोग इसको एक वैल्यू से और चेक करें, अगर 4 से चेक करें, ठीक है 4, तो कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा माइनस का, तो कितना हो रहा है माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस की कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये वैल्यू भी इग्नोर हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि रिमाइंडर आपको नेगेटिव नहीं आना है, ध्यान रखना, रिमाइंडर को नेगेटिव नहीं लेना है। फिर आपने चेक किया, अब किससे चेक करोगे, -4 से, तो -4 इंटू 2 -8 +1, तो इसका आंसर कितना होगा, रिमाइंडर +1। अब ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, क्योंकि रिमाइंडर आपका कैसा आ गया, +1 आ गया। ठीक है, और रिमाइंडर जो आएगा प्लस में वो इससे छोटा होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए।
तो इसका आप आंसर जो ये एक्सप्रेशन दी गई है, इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या हो जाएगा, -7 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 2। ये आपका आंसर है। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक मैं आपको एक्सप्रेशन और दे रहा हूँ, मुझे उसका आंसर बताना। आपको दिमाग में ये लिखना है, ये जो चीज मैंने लिखी है 3 चीजें, ये दिमाग में ये रखना है कि डिविडेंड नेगेटिव हो सकता है, क्वेश्चन नेगेटिव हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर नहीं हो सकता। ठीक है, रिमाइंडर नहीं हो सकता। एक चीज और मैं दे रहा हूँ, उसको बताना जरा कितना आएगा इसका आंसर। जैसे अगर मैंने आपसे कहा -10 सपोज मॉड 2, मॉड 2, ये तो डिवाइड हो जाएगा रैंडम। चलो चेक करो इसको, मुझे आंसर नहीं मालूम, मैंने ऐसे ही दे दिया, चेक करो इसका कितना होगा। चैट पे आंसर बताना इसका, मुझे समझ में आ जाएगा किसको आ रहा है नहीं। आपको बस ध्यान रखना है रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। चेक करते हैं अब। 2 लोगों का आंसर आ गया है। विशाल देखो, ट्राई करो, आ जाएगा तुम्हें भी। बस आपको याद रखना नेगेटिव। ठीक है, देखिए अब देखना -10 है, ये है -10 है, इसको किससे करना है, 3 से करना है। तो सबसे पहले ये तो समझ में आ गई, प्लस से नहीं जाएगा क्वेश्चन हमारा, इसमें प्लस से तो नहीं होने वाला, तो प्लस से तो होने वाला नहीं है, तो हम नेगेटिव से देखते हैं। अगर मैंने कहा -3 ले लिया मैंने कहा, ठीक है, -3, तो ये कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का हो जाएगा, तो इसको चेंज करो प्लस, तो ये कितने जगह है, -1 आ जाएगा। माइनस का लेते नहीं है, मैंने कहा था रिमाइंडर आप माइनस का लेते नहीं है। ठीक है, फिर आप करोगे 10 3, तो अगर आपने कहा हम 4 से करें, ठीक है, 4 से करें, ठीक है, अगर प्लस के 4 से करते हैं हम लोग, जैसे अगर प्लस का 4 लिया हमने, तो ये हो जाएगा 12 प्लस का 4, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि माइनस, क्योंकि यहाँ पे याद रखना हरदम डिवीजन में माइनस होता, तो माइनस माइनस ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, -22। फिर रिमाइंडर नेगेटिव आ गया, हटा दो। आपको बस ध्यान रखना रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब रिमाइंडर प्लस का 3 आ रहा। चेक, मुझे पता नहीं यार, एक चेक कर रहा हूँ 3। तो अब हम लोग माइनस का 4 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, -4, तो ये हो जाएगा -12, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो ये माइनस का किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, तो प्लस का 12 हो जाएगा और माइनस का 10 होगा, प्लस माइनस माइनस साइन बिगेन प्लस। और अब देखो रिमाइंडर भी पॉजिटिव आ गया, और इससे छोटा होना चाहिए हरदम, याद रखना किससे, जो आपका डिवाइजर है उससे आपका छोटा होना चाहिए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -10 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 3, ये आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, सर ये सर डिवाइड -4 दिखाना पड़ेगा। क्या -4 से कोई प्रॉब्लम, -4 को कहीं नहीं लिखना रहता, आपको सिर्फ इधर पे जो चीज है वो रिमाइंडर लिखना है। हाँ, क्या, नहीं नहीं, ये चीज आपको दिखाना कोई जरूरी नहीं, ये आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा, इतना छोटा जरूरत भी नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ, क्या बोलो। सर क्वेश्चंस में तो ऐसे दिया है कि रिमाइंडर भी नेगेटिव है। वो हम अभी आएंगे, वो हम लोग आएंगे अभी उस पर, वो इंटरमीडिएट रिमाइंडर हो सकता है, फाइनल रिमाइंडर नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, वो भी हम लोग आते हैं उस पर। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, बात समझ गए इस पे कि आपका रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, इसमें एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसमें मैं वही प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ जो आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, बस
इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज दी गई हैं, वो कोई जरूरत नहीं है आपको, कोई नहीं है, ठीक? अगर आपके पास A कॉन्ग्रेंट टू B मॉड F ये चीज दी गई है, तो आपके पास पहली कंडीशन क्या होती है, अगर आप इसमें दोनों तरफ कुछ ऐड करें तो भी कंडीशन ट्रू रहेगी। सपोज मैंने यहाँ पे x ऐड किया, कुछ x कुछ भी हो सकता है हमारा, ठीक है, x हमारा x कोई कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 -1 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं तो कंडीशन तो भी ट्रू रहेगी, यानी कि एडिशन ट्रू रहेगा। या अगर आप माइनस बोथ साइड कर रहे हैं तो भी आपके पास ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। तीसरे में अगर आप लोग मल्टीप्लाई कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी कंडीशन, m में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। m यहाँ पे वही रहेगा जो ओरिजिनल में है। ओरिजिनल आपके पास क्या है, जो मैं ये ब्लॉक बना रहा हूँ, ठीक है, ओरिजिनल में ये ब्लॉक बना रहा हूँ, ठीक है। ये चौथा आपके पास आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट टू बी, इसमें आपको जो इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये वाली कंडीशन ट्रू है। इन तीनों में m को कोई, इसकी प्रूविंग नॉट रिक्वायर्ड है, डायरेक्ट आपको इसकी और ये प्रॉपर्टीज जरूरत भी नहीं पड़ेगी यहाँ तक है, ठीक है। ये बस आपको ध्यान रखना है, कुछ भी प्लस करो, कुछ भी माइनस करो, कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी, ठीक है। और इस वाले केस में क्या होगा, लास्ट वाले में जब आप डिवाइड करोगे तो इसमें आपको m में भी डिवाइड करना पड़ेगा, तभी कंडीशन हमारी ट्रू हो पाएगी, ठीक है, ये चीज। और ये चार प्रॉपर्टी और एक ही पांचवी प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, ये है, अगर कहीं पे दिया हो इसकी पावर कुछ ले रहा हो, ठीक है, ठीक है, जैसे ये है इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू ये, अगर आप इधर पे भी कोई भी ले रहे हो, इधर पे भी कोई भी ले रहे हो, ठीक है, मतलब इधर पे n n क्या हो सकती है, कोई भी पावर हो सकती है, 2 3, ठीक है, मॉड n यहाँ पे भी, तो भी कंडीशन हमारी ट्रू, ठीक है। अब मैं एक इसको, चलो फोर्थ वाले को मैं समझा दे रहा हूँ, एक एग्जांपल से लेकर कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर हमने ले लिया 8 कॉन्ग्रुएंट टू 1, ठीक है, इसको ले लो 8 कॉन्ग्रुएंट टू मॉड, तो इधर पे क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो इधर पे 2 हो जाएगा, क्योंकि 8 को आप जब 3 से डिवाइड करोगे, 3 2 6 तो 2, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ये है हमारे पास, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब मैं इसको फोर्थ प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बता रहा हूँ। एक्स मैंने यहाँ पे ले लिया, एक्स मैंने कोई ले लिया 2 नंबर है, एक्स हमारा 2 नंबर है, इसको कोई इधर पे ले लो, इधर पे, इधर पे, क्योंकि यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे इसको क्या ले लो 3 से, देखो कि यहाँ पे इस तरह अगर हम लोग 2 लेंगे तो ये 3 डिवाइड बाय चला जाएगा। इसको कोई ऐसा देखो, कोई ऐसा एग्जांपल देखो कि जिससे ये कंडीशन ट्रू हो जाए, क्योंकि इधर पे डिवाइड भी हो जाए। मैं एक तरह से एक एग्जांपल ले रहा हूँ कोई, लेकिन वो तो हर हाँ उसमें होगी ना ट्रू कंडीशन, हाँ, तो हल हो गई तो हर में होगी, वो हम मना नहीं कर सर रहे। तो इस वाली कंडीशन में भी होगी। हाँ 8 इसमें कंडीशन तो ट्रू होगी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जैसे अगर मैंने ले लिया मॉड, इसमें कितना है हमारे पास, इधर पे 3 था, ठीक है, 8 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 3, सर 2 mod 3 आएगा। वो मॉड 3 है। चलो अगर हम लोग इसमें अगर x को 2 ले लेते हैं, x से अगर हम लोग 2 ले लेते हैं, तो इधर पे 8 डिवाइडेड बाई 2 कॉन्ग्रुएंट टू 2/2 मॉड 3/2, ये हो गया। अब इधर पे कितना आ जाएगा 4, इधर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब चलो देखते हैं, 4 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 3/2, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैंने क्या बताया था, मॉड आपको 3 चीज स्पेसिफाई करती है, कल मैंने आपको ये बताया था, 3 चीज स्पेसिफाई करती है। आप इसको कैसे कर सकते हो, a माइनस बी अपॉन एम भी कर सकते हो। तो इसको अगर मैं 4, इसको मैं इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखता हूँ, 4 - 1 अपॉन 3/2, ये आपका कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, ये कितना आ जाएगा इधर पे ये कितना आ जाएगा इधर पे 3 × 2/3,
तो देखो 3 से 3 कैंसिल, ये आपका ट्रू हो गया डिविजिबल, कंडीशन ट्रू हो गई। Yes. सुजल, कोई परेशानी सुजल अब? ठीक है, नो सर। आपकी कंडीशन हरदम ट्रू रहेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये जो 5 प्रॉपर्टी बताई हैं ये हरदम याद रखना है, ये ट्रू ही रहेंगी हरदम, चाहे कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो ट्रू रहेंगी। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी हमें यूज करनी पड़ेगी वो ये वाली थर्ड वाली प्रॉपर्टी या ये फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, या ये वाली। ठीक है, ये दो चीजें आपको यूज करनी रहेंगी, थर्ड प्रॉपर्टी या फिफ्थ प्रॉपर्टी। या थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, कुछ भी अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो भी कंडीशन ट्रू रहेगी। और फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी पावर ले तो भी हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी। ठीक है, एक आप लोग और कर लो, अगर जैसे मैं एक इस यही वाली, अगर आप लोगों को थर्ड प्रॉपर्टी चेक करनी है, थर्ड प्रॉपर्टी भी चेक कर लेते हैं। जैसे अगर अगर मैंने दिया इधर 9 कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड 2, ये मैंने दिया। ठीक है, अब मैंने कहा इसमें इस एक्सप्रेशन में सपोज मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 का, मल्टीप्लाई 4 का दोनों तरफ, यानी कि 9 इंटू 4 कॉन्ग्रेंट टू 1 इंटू 4 मॉड 2। ये कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं है वो आप चेक कर लो। ये कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36 कॉन्ग्रेंट टू 4 मॉड 2। तो मैंने ये वाली कंडीशन को कल चेक करना बताया था, कैसे करते हैं। 4 को इस तरफ ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 36 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा ये 32/2, तो कंप्लीट 16। ठीक है, तो कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आ गई। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मेन क्वेश्चन पे। ठीक है, कहीं पे एक चीज और, जैसे ये आपके ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके में नहीं दिया हुआ है, ये आपके एमएल में दिए गए हैं। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन जो मैं अभी थोड़ा बता रहा हूँ, जैसे कहीं पे अगर ऐसे दिया गया है 287 इंटू 257, ठीक है, इस तरह से दिए गए, या आपकी बुक में नहीं दिए हैं, ये एमएल में दिए। मैं दोनों बुक का दे रहा हूँ, जो आपके पास और जो सिलेबस से मैच करके आता है वही मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, इधर में दिया है मॉड, सपोज मैंने कहा मॉड 3 से। ठीक है, सपोज मॉड 3 से, सब लोग कोई और वैल्यू मॉड 3 ले लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास इधर पे मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में 2 टर्म हो 3 टर्म हो, कोई कहते 3 टर्म है, कोई कहते 4 टर्म है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस ये चीज इसके संग भी चली जाएगी, ये चीज इसके संग भी चली जाएगी। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 287 मॉड 3, ठीक है, इंटू 257 मॉड 3। ठीक है, ये तो मैंने अभी हाल मैंने इसका सोल्यूशन बताया कैसे करते हैं। इसका अलग सोल्यूशन करो, मुझे रिमाइंडर बताओ, इसका अलग सोल्यूशन करो, रिमाइंडर बताओ। अभी हाल मैंने आपको बताया था इसको कैसे लिखते हैं। 287 मॉड 3 को कैसे लिखेंगे, क्या बताया था मैंने, इसको डिवाइड कर दो, 287 बाय 3 कर दो, और इधर पे जो चीज, 2 आएगा रिमाइंडर। हाँ हाँ ठीक है, जो आए ठीक है, इधर पे लिखो 257, इधर पे ले लो 3। ठीक है, ये चीज करो। इसमें क्या आएगा, पहले वाले में क्या आएगा, दूसरे वाले में क्या आएगा, बोथ द रिमाइंडर्स आर 2, दोनों में 2 आ रहे हैं। यस सर। ठीक है, इसमें मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ आप लोगों ने ट्रू किया। ठीक है, तो 2 3 लोगों का यही आ गया। ठीक है, इसका भी रिमाइंडर 2 आया, दोनों का रिमाइंडर 2 आया। तो देखो इन दोनों एक्सप्रेशनों को आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसका रिमाइंडर 2 आया तो 2 मॉड 3, जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये रिमाइंडर इसके 2, इसको लिखेंगे 2 मॉड 3। ठीक है, अब वापस से कंबाइन कर देंगे। वापस से कंबाइन करने का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 मॉड 3। ठीक है, मॉड 3 ये हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 कितना होगा, 4, 4 मॉड 3। ये क्या डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, 4 3 1 जा 3 माइनस 1, तो कितना बचा 1। तो इसका फाइनल आंसर क्या दोगे आप, 1 मॉड 3। ये फाइनल आंसर होगा, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग और ट्राई करते, जैसे अगर मैंने दिया, तो सर ये तो हम लोगों ने रिमाइंडर, क्या 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 कह रहे हो, इसी का समझ में नहीं आया। सर हम लोगों ने तो आज रिमाइंडर
वॉइस कट रही, क्या कह रहे हो? सर हम लोगों ने तो आगे रिमाइंडर लिख दिया ना, हम लोग डिविडेंड लिखते थे अभी तो आगे। देखो कहाँ लिखते थे डिविडेंड बेटा, हम लोग अगर इस एक्सप्रेशन को देखो तो ऐसे लिखते थे 287 कॉन्ग्रेंट टू 2 मॉड 3, इस तरह से लिखते थे। चेक कर लेना आप, ठीक है। इधर पे हरदम मैंने रिमाइंडर ही लिखवाया है आपको, तो आपको यस सर। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। ठीक है, आपको ऐसे पूछेगा फाइंड द रिमाइंडर, तो आप बोल देंगे जो ये वैल्यू आई, मतलब 1 आपकी जो वैल्यू आई वो। ऐसे ही अगर एक क्वेश्चन और करो तो आपको और कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अगर मैंने कहा फाइंड द रिमाइंडर ऑफ, अगर मैंने ये कहा फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 487 इंटू 263 मॉड 3, इसका रिमाइंडर बताइए, इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर बताइए। चलिए, सिर्फ आपसे रिमाइंडर पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपके बारे इसमें नहीं पूछा जाएगा। चलिए देखिए, सर ऐसा भी हो सकता है कि रिमाइंडर आई ना। हाँ तो वो आंसर जीरो हो जाएगा, वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। पता नहीं, जीरो आंसर आ रहा है इसका क्या? यस सर, 0 ही है। चलो चेक करते हैं। 0 जीरो, चलो चेक करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में है, ये वाला इसमें पहुंचा दो, ये वाला भी इसमें पहुंचा दो। 487 मॉड 3 इंटू 263 मॉड 3, ये पहुंचा दिया इसमें, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दो, 487 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 18 6 जा 18, 7 तो 2 जा तो 1, तो इसमें बचा 1 मॉड 3 इंटू 263, 2 mod 3 सर 2 mod 2 मॉड 3, यस। Yes, sir. 2 mod 3. 2 मॉड 3, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो अब ये हो गया 2 मॉड 3, ये आंसर होगा। अब आप फाइव, अब ये जो अब कहाँ से जीरो किसका आ रहा था भाई? मेरा तो नहीं आ रहा, ये आएगा फाइनल, ठीक है, यस सर यही आ रहा यही है। आ रहा है, ठीक है। जीरो किसका, इसी का कैसे जीरो हो रहा था कोई? 3 डिवाइडेड बाय 2 ऐसा कर दिया। सर सॉरी, 1 into 2 की जगह सर 1 + 2 कर दिया। हाँ नहीं नहीं, ठीक है, तो ठीक है, तो ये आपका फाइनल, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। सर इसको दोबारा डिवाइड नहीं करेंगे? नहीं बेटा, कैसे डिवाइड करेंगे? यहाँ पे जो चीज है, ये जो ये 2 है, ये 3 है, कैसे जाएगा? जा पाएगा? ये जा पाएगा? इसकी वैल्यू को क्या होना पड़ता है, डिविडेंड को, नो सर. डिविडेंड कहीं आप देखो, डिविडेंड शुड बी ग्रेटर होना पड़ता है ना, मतलब डिविडेंड को ये सॉरी हाँ, डिविडेंड को क्या होना, ग्रेटर देन डिवाइडर होना पड़ेगा। या तो इधर पे 3 होता या इधर पे 4 होता तो डिवाइड करते, अदरवाइज हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ Yes. फिर मतलब जो यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगी वो जब तक रिड्यूस करते रहने जब हाँ तक डिविडेंड हाँ ना हाँ बढ़ा हो जाए। हाँ हाँ हाँ, तो ये ओके। आपका फाइनल आंसर आपका क्या होगा, रिमाइंडर आपका हो जाएगा 2, ठीक है, यस। ये आपका, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आपका इसमें नहीं है, ठीक है, ये वाले इस तरह के क्वेश्चन नहीं है। अब अगर इसमें तीन तीन टर्म हो जाए तो भी यही करना, 4 टर्म हो जाए तो भी यही करना। अगर इसमें प्लस हो जाए, जैसे 487 प्लस 263, चाहे प्लस हो जाए चाहे माइनस हो जाए तो भी यही प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जैसे ये बीच में प्लस हो गया तो इसमें हो जाएगा प्लस में 487, आएगा 0 आंसर। हाँ प्लस में आएगा, ठीक है। तो मॉड, इसे सॉरी इधर पे क्या था, मॉड 3 था, हो जाएगा मॉड 3, तो ये हो जाएगा मॉड 3 प्लस 263 मॉड 3, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो इसका कितना रिमाइंडर बच रहा था, 1 मॉड 3, और इसमें कितना बच रहा था, 2 मॉड 3, ठीक है। अब इसको वापस से फिर कंबाइन कर दो, तो 1 + 2 मॉड 3, ठीक है। तो इसका आंसर अब आ जाएगा 0 मॉड 3। तो आपका अब रिमाइंडर आप बोलेंगे
ये 0 होगा रिमाइंडर, ठीक है, ये आपका रिमाइंडर, ठीक है। अब हम लोग इस पे कल करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। चलो, और कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? सर होमवर्क में कुछ करना है? क्या चीज़ क्या होमवर्क। ये समझ में नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो, क्या सर होमवर्क होमवर्क? कुछ है ही नहीं, क्या कर सकते हैं, अभी नहीं लगा पाओगे। सर हाँ, अभी लगा इस नहीं टाइप पाओगे। के क्वेश्चंस और सेंड कर दीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ, ठीक है, भेज दूंगा मैं, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।